नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और एफ कैट 1 2021 का डे 1 यहां पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, उस दिन 2 शिफ्ट हुई थी, तो शिफ्ट 1 का एनालिसिस ऑलरेडी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर चुका हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, और साथ ही साथ पेपर का लेवल यहाँ पर क्या था, ठीक है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर शिफ्ट 1 का डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस सेशन में शिफ्ट 2 के बारे में बात करेंगे, और 2 शिफ्ट हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर पेपर कैसा आया था दोनों शिफ्ट में उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और कल आप अपने एग्जामिनेशन के लिए किस माइंडसेट के साथ यहाँ पर जा सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और बहुत सारे अवेलेबल कोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू आप अपकमिंग एफ कैट और सीडीएस एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शिफ्ट 2 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके द्वारा यहाँ पर शेयर किए गए हैं उनके बारे में अब 1 to 1 यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा गया था कि नो बॉल जो है वो कौन से रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, है ना। नो बॉल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो ये क्रिकेट से यहाँ पर रिलेटेड है। अच्छा, हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किए हैं, है ना, तो वो क्या होता है, मेमोरी बेस्ड होता है। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आए हों पेपर में, लेकिन आप लोगों ने अपने जिस तरीके से यहाँ पर बताया तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर में आया था या नहीं आया था। ठीक है, जैसे पिछले वाले सेशन में मैंने एक प्रो कबड्डी लीग के बारे में बात करी थी जो पेपर में नहीं आया था। ठीक है, सो नो बॉल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डार्केस्ट शेडो ऑफ इक्लिप्स इज कॉल्ड। जब इक्लिप्स यहां पर होता है तो उसमें जो डार्केस्ट शेडो यहां पर होती है उसको हम यहां पर क्या कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, इसके बीच में ये मून यहां पर आया हुआ है। तो ये वाला जो रीजन है, जो आपको ये रीजन यहां पर दिख रहा है, इस रीजन को हम यहां पर डार्केस्ट जो शेडो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है उम्रा। ठीक है, तो उम्रा यहां पर इसका नाम है। और उसके बाद पेनम्ब्रा भी यहाँ पर एक चीज है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके अपकमिंग शिफ्ट में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अम्ब्रा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा मिनरल है जो कि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपका एक मेटल है। ठीक है, और इस मेटल का नाम क्या है, इस मेटल का नाम है मरकरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नॉन मेटल जो लिक्विड टेम्परेचर पर यहाँ पर रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका नाम होगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये भी आपके अपकमिंग शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कौन से मुगल रूलर ने यहाँ पर जामा मस्जिद बनवाया था। तो जामा मस्जिद जो बनवाया था इसका श्रेय जाता है शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां जो है इनको फादर ऑफ आर्किटेक्चर भी यहाँ पर कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड पर जो मुगल आर्किटेक्चर था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हाइट उसने टच करी थी, और जहांगीर के टाइम पीरियड पर जो पेंटिंग्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर हाइट टच करी थी। ठीक है, तो कौन से रूलर ने यहाँ पर जामा मस्जिद बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी महाराज रिवॉल्टेड अगेंस्ट विच डायनेस्टी। शिवाजी महाराज जी के टाइम पीरियड पर जो मराठा एम्पायर था उसने भी बहुत ज्यादा आसमान यहाँ पर छुआ था, और इनकी जो लड़ाई हुई थी वो आदिल शाह के साथ हुई थी। और आदिल शाह की जो डायनेस्टी थी उसको हम आदिल शाही डायनेस्टी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो आदिल शाह के अगेंस्ट इन्होंने यहाँ पर रिवॉल्ट किया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हु कॉल्ड 1857 रिवॉल्ट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, मतलब आपका जो जीके का लेवल है वो बहुत ही सिंपल है। कुछ क्वेश्चन हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो आप 20 क्वेश्चंस बहुत आसानी से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को कहने वाले जो यहाँ पर क्रांतिकारी थे उनका नाम था वीडी सावरकर। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक बुक है यहाँ पर व्हाट इफ, इस बुक के ऑथर कौन है, तो रैंडोल्फ मुनरे जो है इस बुक के यहाँ पर आथर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्लोवेनिया की कैपिटल आपसे पूछी गई है। बहुत बार मैंने डीएनए सेशन में स्लोवेनिया के बारे में आपसे बात करी है, तो लिजाना जो है वो इसकी यहाँ पर कैपिटल है। इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से कॉन्टिनेंट को यहाँ पर व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अंटार्कटिका जो है उसको हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, उसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। डे और नाइट जो इक्वल लेंथ होती है, ठीक है, तो वो किस दिन उस पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की तारीख आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक तो आपका मार्च में होता है, ठीक है, और एक आपका सितंबर में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होना जरूरी है ना। और आपसे इससे पहले भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब पहले वाला अगर आप पेपर देखोगे तो वहां पर आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि भाई इक्विनॉक्स यहाँ पर कब होता है, ठीक है। तो ये मार्च में एक होता है और एक आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्च में अगर हम डेट के बारे में बात करेंगे 21 मार्च, और सितंबर 23 सितंबर को ये चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी भी इंडियन स्टेट की, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये पिछले बार भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था, इस बार भी यहाँ पर आया हुआ है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो यहाँ पर फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। और इंडियन गवर्नर जनरल के बारे में अगर हम जानेंगे तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एग्जॉस्ट जो टर्म है वो कौन से स्पोर्ट्स में यहाँ पर यूज करी जाती है? तो ये हॉर्स रेसिंग में यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो इस बार पेपर में यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इस पर्टिकुलर कौन सी एज को ये बिलोंग करता है? तो इसको हम चाल्कोलिथिक एज यहाँ पर कहते हैं। चाल्कोलिथिक एज जो है वो नियोलिथिक एज का यहाँ पर पार्ट है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडियन पार्टिसिपेटेड इन विच ओलंपिक गेम्स? तो 1900 का ये ओलंपिक गेम्स था, ठीक है। उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। 1896 में स्टार्ट हुआ था लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नॉर्मन प्रिकॉर्ड जो थे उन्होंने 2 सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में यहाँ पर जीते थे, ठीक है। ये भी आप याद रखना। और जो सेकंड वाला ओलंपिक गेम्स हुए थे 1900 में पेरिस में, ठीक है, इसमें फुटबॉल को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। पहली इंडियन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में यहाँ पर मेडल जीता है, टू विन ओलंपिक मेडल्स इन ओलंपिक, ठीक है, मतलब बैडमिंटन में यहाँ पर है, ठीक है। बैडमिंटन में पहली इंडियन प्लेयर कौन है जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीता था? तो इनका नाम है साइना नेहवाल। तो 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे वहां पर इन्होंने ये मेडल जीता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी जरूरी है। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 78% करीब नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। पेंसिल में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ना। क्लोथ पेंटिंग जो बिहार की है उसको क्या कहा जाता है? उसको मधुबनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संतोष ट्रॉफी देखिए यहाँ पर आया हुआ है, तो ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक है। वॉल्ट ऑफ डेथ, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जिम्नास्टिक। अच्छा, यहाँ पर दीपा कर्माकर ने, ठीक है, जो कि यहाँ पर ओलंपिक में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, 4th पोजीशन पर खत्म किया था, उन्होंने इसको यहाँ पर अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो वॉल्ट ऑफ डेथ ये जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक जो है ये कौन सी है? तो इसको बोलते हैं माउंट वेजरप्रूफ, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा है, जिसके ऊपर सागर मठा क्वेश्चन आपको पहले शिफ्ट में पूछा गया था। इस बार स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में बात हो रही है यूनाइटेड नेशन के, तो यूनाइटेड नेशन की कौन सी प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, जिसको 1994 में यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, ये सारी जो है प्रिंसिपल ऑर्गन है, लेकिन 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। कौन सा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो है इंडिया ने बाई किया यूएसए से? तो ये है चिनूक। अपाचे जो है वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर नहीं है, वो अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, लेकिन चिनूक जो है उसको लिफ्ट करने के यहाँ पर काम आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चिनूक हमने यहाँ पर परचेज किया है। अगर हम इंग्लिश के बारे में और थोड़ा रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पैसिफाई जो है उसका सिनोनिम यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। ऑडुअस जो है इसका एंटोनिम आपसे पूछा गया था। इडियम्स जो है ये टू गेट कोल्ड फीट है ना, टू मिस द बोट, इस तरीके के कुछ इडियम्स यहाँ पर आए थे। तो इंग्लिश का भी जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है, बहुत सिंपल तरीके की इंग्लिश जो है वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन, मेल एंड सर्जन, ठीक है। तो मेडिसिन बिल्कुल अलग बन जाएगा और मेल, कुछ मेल जो है वो सर्जन हो सकते हैं, तो इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर बनेगा। ह्यूमन बींग्स, मेल एंड इंजीनियर, तो ये हो गए आपके ह्यूमन बींग्स, मेल भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंजीनियर भी, तो कुछ मेल जो हैं वो इंजीनियर यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। फिर एथलीट हो गए, सिंगर हो गए और यहाँ पर फीमेल हो गई, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो गई फीमेल, कुछ फीमेल एथलीट हो सकती हैं, कुछ फीमेल सिंगर हो सकती हैं और कुछ सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है वो तीनों का इंटरसेक्शन वाला जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनेगा, मतलब इस तरीके का जो डायग्राम है ये आपको देखने को मिलेगा। एनोलॉजी में सेल का काइटोलॉजी है, तो इंसेक्ट का एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस बार ये डायरेक्टली आया है। ऑड वन आउट में नेबुला, रेड जाइंट और डॉफ प्लैनेट, ठीक है। तो ये जो है ये क्लाउड है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेबुला यहाँ पर बाहर हो जाएगा और रेड जाइंट और डॉफ प्लैनेट जो है ये आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके शिफ्ट 2 में यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। इनकी पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल पर। और जो लोग अपने अपकमिंग एफकेट एग्जामिनेशन सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने अपने डिफेंस मास्टर ऐप पर यहाँ पर कोर्सेस लॉन्च किए हैं। आप इसमें देख सकते हैं 1 ईयर का प्रिपरेशन बैच है,
है ना, क्योंकि फिर आप नवंबर में और अगस्त में पेपर दोगे, उसके बाद फरवरी में फिर से पेपर आ जाएगा। तो हमने 1 ईयर का पूरा प्रिपरेशन बैच यहाँ पर स्टार्ट किया है एफकैट और सीडीएस के लिए। इसमें सीडीएस की भी तैयारी कराई जाएगी, ओटीए की भी, और एफकैट एग्जामिनेशन की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। एफकैट डेडिकेटेड यहाँ पर एक अलग कोर्स है 6 मंथ्स का, आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डेड सेशन भी है। लाइव क्लासेस में बिल्कुल नया कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, और जो पुरानी क्लासेस हैं उसके लिए आप यहाँ पर जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन वाला कोर्स है उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी आपको एक्सेस करने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा सेशन। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है ना, कोई भी क्वेरी आप अगर अपनी रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कल जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको मेरा एक सिंपल सा मैसेज ये है कि पेपर का लेवल जैसे पहले आता था उसी तरीके का है, कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, आई मीन टू से। तो बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है। मैथ्स के भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 18 में से 16-17 क्वेश्चन जो है वो लगातार लोग करके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, वो होता ही है हर बार की तरह, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन होती है, उसकी लैंग्वेज कुछ बहुत एम्बिगुअस होती है, जिससे वो समझ में नहीं आ पाता है। बाकी जो पेपर है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी पेपर नहीं है। अगर आपने तैयारी करी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग वगैरह में तो जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करवाए थे, है ना, उसी के क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन। और आज जो मैंने आपको शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 का एनालिसिस यहाँ पर प्रेजेंट किया, वो दोनों आप यहाँ पर वीडियो देख कर जाइएगा। पीडीएफ वगैरह भी मैं इसकी शेयर कर दूंगा, तो उसको भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।